प्रॉपर्टी है उनको 7 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाएगा। 7 मरले है तो एक एक मरला बहनों के हिस्से में आ जाएगा और 2-2 मरले भाइयों के हिस्से में आ जाएंगे। ठीक है, एक और। हेलो हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन? सर मुझे एक सवाल पूछना है। मेरा नाम दिलसिंस है और मेरे 2 बेटे हैं और सर मेरे जो हस्बैंड की जो मकान है वो उनके वालिद साहब के नाम है और ना उनके 4 भाई और हैं। मेरे वालिद साहब जो वो मेरे जो हस्बैंड थे ना वो 3रे नंबर के थे। उनकी डेथ हो गई, हादसे में उन्हें गोली लग गई, उनकी डेथ हो गई। ओहो। मेरे अभी उम्र कम थी तो वालिदैन ने दूसरी शादी करवा दी मेरी। अब तो मेरे बच्चे हैं ना सर, उनसे जो विरासत में हिस्सा मिलता है ना तो वो देने के लिए तैयार नहीं है। बड़े भाई हैं उनके, खालिद नाम है उनका, वो देने के लिए तैयार नहीं करेंगे, बच्चों का कोई हिस्सा नहीं बनता, जबकि वालिद साहब के नाम है उनकी जगह। ठीक है, ठीक है जी हज़रत तो साहब। इस सूरत में मैं ये समझता हूँ कि ये वही बात आ गई कि जब उनके वालिद फौत हुए, यानी इन खातून के जो शौहर थे, उनकी वफ़ात के वक्त उनकी जो औलाद थी और ख़ुद ये खातून भी जो हैं इनका भी हिस्सा बनता है। ये तो सिर्फ़ अपनी औलाद का पूछ रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि इनका भी हिस्सा है और वो उनके 8वां हिस्सा इनका होगा उनकी जायदाद में से, और बाकी का जो बचेगा वो उनके जितने बेटे हैं उनमें बराबर तकसीम कर दिया जाएगा। और जो उनके चचा और ताया वगैरह उस माल को गसब करके बैठे हुए हैं वो खुदा की बारगाह में मुजरिम हैं, उनको अपने इस तर्ज अमल से तौबा करनी चाहिए और अपने भतीजों को और अपनी भाभी को उनकी विरासत जो है वो दे देनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल ठीक फरमाया कि ऐसी सूरत में बेवा का वो 8वां हिस्सा है और औलाद का हिस्सा वो अगर बेटे हैं तो बराबर होगा और अगर बेटियां भी साथ हैं तो फिर बेटे का डबल और सिंगल वो बेटी का हिस्सा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मसला है हमारे यहाँ, वो ये है कि जो लोग आग कर देते हैं अपनी औलाद को, और जब आग कर देते हैं उसके बाद ये होता है कि आग के बाद उसकी इंतकाल हो जाता है उसके वालिद का। अब वो आग वाले को मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वो आग कर सकता है उसका वालिद या नहीं कर सकता? एक कॉल ले लें उसके बाद ये भी सवाल। हेलो हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना था कि ना आज सुबह मेरे मियाँ से मेरा झगड़ा हुआ है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि अल्लाह मियाँ को हाजिर नाजिर रख के मैं तुम्हें 3 दफ़ा तलाक देता हूँ। उन्होंने ऐसे ही बोला है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। बाद में 1-2 घंटे गुजरने के बाद कहते हैं कि मैंने ये बात दिल से नहीं की है, गुस्से में की है, तो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा आपने कर तो दी है, लेकिन ऐसे कहते हैं कि हो जाती है तलाक। मैंने कहा जब तक मैं किसी से पूछूंगी नहीं। ये बताएं कि तलाक तो कोई खुशी में देता ही नहीं है, हमेशा गुस्से में ही देता है। तो आपको जब 3 तलाक दी तो उनको कोई गवाह भी था या वैसे ही तलाक? नहीं, मैं और मेरे मियाँ साहब 2 ही। अच्छा चलो ठीक है जी। तो कहते हैं अल्लाह मियाँ को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ। बाद में कहते हैं कि मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैंने दिल से ये बात नहीं की है, मैंने गुस्से में कह दी है। मैं किसी से पूछूंगी, वैसे मैंने आपसे कोई बात पे बहस नहीं। चले ठीक है। मेरी आजाद साहब, अगर उस वक्त गवाह नहीं था, आप तो सारे जहान को गवाह बना रही हैं। बात ये है कि वो कह रहे हैं कि वो शख्स जो है ना कुरान उठा के कहता है और वो ये कह रहा है कि कुरान पर कि मैं हाथ रख के कहता हूं, इस सिलसिले में तो मेरी नियत एक थी। जी हदीस पाक ने इसकी वजाहत कर दी है कि सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़लुहुन्ना जिद्दुन, 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी हकीकत भी हकीकत है और उनको मजाक में अगर किया जाए तो फिर भी वो हकीकत शुमार होंगी। अत्तलाक़ु वन निकाह व रजा, एक तलाक़ का मसला है, एक अगर वो निकाह में कबूल कर रहा है तो वो मसला, और एक रुजू का मसला है। तो इस सूरत में अब उन्होंने जो तलाक़ दी है, और बाज़ अहादीस में इताक़ का है, अगर ग़ुलाम को आज़ाद कर रहा है, तो इस सूरत में तलाक़ दी। तलाक़ तो वाक़ई हो गई है, दिल में था या नहीं था, जब लफ्ज़ सरी तलाक़ बोल दिया तो तलाक़ बहरहाल वाक़ई हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक इशारा मैं करना चाहूँगा, मोहतरम प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं, तो ये एक इख्तलाफ बहरहाल मौजूद है कि वो 3 तलाक़ें जब उसने इकट्ठी दी हैं वो इमाम इब्न तैमिया और बाज़ दीगर उलमा के नज़दीक एक शुमार है और अइम्मा अरबा के नज़दीक वो तीनों इकट्ठी शुमार हैं। तो ये एक इल्मी इख्तलाफ है जो कि पर ये भी कहते हैं चारों अइम्मा कि नियत जो है ना उसके ऊपर है। ठीक है, कॉल ले लेते हैं फिर इससे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैं मिसेस सुहेल बात कर रहे हैं। जी मिसेस सुहेल जी, वो मेरी सिस्टर थी,
ان کا شوہر فوت ہو گیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اور اس کا سسر بھی فوت ہو گیا ہے. اچھا. وہ 4 بھائی تھے، اب 3 بھائی ہیں اور میرے بھانجے ہیں. وہ چاہ رہی ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ میرے بچوں کا ان کی جائیداد میں حصہ ہے. اچھا. اس کے علاوہ کوئی یہ وضاحت کریں کہ سسر پہلے فوت ہوئے یا سسر پہلے وفات پائے یا پہلے خامند وفات نہیں، میرا بہنوئی پہلے فوت ہوا ہے. اچھا بہنوئی پہلے فوت ہوئے ہیں، مطلب ہے ان کے خامند پہلے فوت ہوئے ہیں، بعد میں سسر وفات پا گئے. ہاں جی یہی ہے نا آپ کا کہنا؟ تو ہاں جی یہی سوال ہے. وہ بچوں کا مجھے یہ بتائیں کہ ان کی جائیداد پہ حق ہے. وہ سسر کی اچھا جائیداد میں سسر کی جائیداد میں اس کے خامند کا حق، یہ پوچھنا چاہتی ہیں؟ اس کے بچوں کا حق. خامن تو فوت ہو گیا ہے. اچھا خامند فوت ہو گیا ہے. کیا خامند کی پراپرٹی بھی تھی؟ جی خامند کی جو تھی پراپرٹی تھی، خامند کی جائیداد تھی؟ خامن کی یہ نہیں بتا، انہوں نے یہ بتایا کہ خامن کی جائیداد ہے تھی کہ نہیں، لیکن وہ بتا نہیں کچھ رہے. اچھا بتا نہیں رہی. ٹھیک ہے. دیکھیے جی اس صورت میں جی جی فرمائیں. دادا فوت، یعنی صورت یہ بن رہی ہے کہ دادا بھی فوت ہو گیا، دادا کا انتقال ہو والد گیا، بھی فوت ہو گیا. دادا کا انتقال ہو گیا. دادا زندہ تھے جبکہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے. تو جو شخص اپنے مورث کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کا کوئی حصہ نہیں. حصہ تب بنتا ہے جب وہ زندہ موجود ہو. تو اب صورت یہ بنی ہے کہ دادا کی پراپرٹی سے کیا اس کے یتیم پوتوں کا پوتیوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے. اب صورت یہ پیش آ رہی ہے. تو شریعت کا اس بارے میں جو حکم ہے، جو احکام ہیں، اس کے مطابق یتیم پوتوں کا حصہ نہیں ہے. اس صورت میں وہ جو اللہ کا ایک حکم ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف، ایسی صورت میں جب دادا کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ صورت پیدا ہو چکی اور کل کو مجھ پر بھی موت آنی ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے ان یتیم پوتوں اور ان بچوں کے لیے کچھ حصہ جو بیٹے کا بنتا تھا وہ ان کو اپنی زندگی میں وصیت کر جائے اور ہبہ کر کے جائے. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اسلام ٹوڈے. ہمارے جید علماء کرام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ وراثت کا تھا. پھر ہم کوئی اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کا میزبان علامہ سید خالد آزاد اسلام ٹوڈے میں اجازت چاہتا ہے. آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. خدا حافظ.